जैसे मान लीजिए आप 18 वर्ष से नीचे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ना, वो बहला फुसलाकर ले गया आपको कहीं प्रेम की अवस्था में, किसी भी कंडीशन में, तो वो क्या हो जाएगा, धारा 363 के केस में आता है ना। धारा 363 का यही मायने है, जब किसी व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ ले जाता है, बच्ची को कोई, तो वो धारा 363 के अंतर्गत आता है। अब क्या है, किसी इंडियन पिनल कोड जो है भारतीय दंड संहिता के 363 के साथ आता है। यदि मान लीजिए ले तो गया और उसके साथ रेप हो गया, या मान लीजिए फिजिकली रिलेशनशिप या स्थापित करता है, तो ये धारा 376 जो है उसके अंतर्गत आता है, रेप की श्रेणी में। चाहे आप अपनी मर्जी से किसी भी रेप, धारा 376 आपको लगेगा, है ना। जो सामने वाला है दुष्ट जो है युक्त के ऊपर, इसकी श्रेणी में आता है। तो इसमें जो है आप लोगों को पढ़ाई का जो है विवरण आप लोगों का पढ़ाई का है। 18 साल से आप नीचे हैं, इस कारण आपको न शादी कर सकते हैं। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो आपको जन्म जात मिल जाते हैं, पर कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो आपको जन्म के 18 वर्ष होने के उपरांत ही मिलते हैं। जैसे आपका शादी करना हो गया, है ना। कौन कौन जानते हैं लड़की के लिए कितना साल है शादी के लिए, विवाह के लिए 18 साल, और लड़कों के लिए 30 साल। उससे पहले आप विवाह करेंगे वो वैलिड नहीं होगा, वैध उसको नहीं मान सकते, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई, जो 18 वर्ष के बाद वाला जो बताया हूँ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या विवाह करना हो गया, आपका मतदाता सूची में नाम हो गया, वोट डालने का जो अधिकार होता है ना, मतदान करने का, वो भी 18 पर ही आपको मिलेगा अधिकार। तो इन अधिकारों का एक उम्र के सुनिश्चित होने के बाद, एक उम्र होने के बाद ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करना चाहिए। दूसरा, नाबालिगों के केस में ये सबसे बड़ा वो होता है, बाइक सब चलाते हैं लेकिन लाइसेंस कोई नहीं बनवा रहे, बाइक चला रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि नाबालिग के केस में क्या होगा। सबसे प्रथम दृष्टया ये है कि आप जब नाबालिग हैं, जब आप 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं, तब तक आपको बाइक छूना भी नहीं है, आपको बैठना भी है तो पीछे में ही बैठेंगे, बाकी आप चलाने का अधिकार आपको नहीं है। दूसरा चीज ये होता है कि कुछ पैसे जो है 3000 4000 या बहुत कम राशि में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, लेकिन लोग वो भी नहीं बनवाते, तब भी नहीं बनवाते, और बीच काट पाते, है ना। ऐसा नहीं करना है। 18 साल उम्र होने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाएंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब आपके ऊपर क्लेम होगा, है ना, FIR दर्ज होगा, तो आप तो पहले आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, दूसरी चीज ये है कि आप नाबालिग हैं, तो आप तो ऐसे ही अपराधी बन गए ना, आपका अपराध ऐसे ही साबित हो रहा है। तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। 18 साल होने के उपरांत जब आप मोटरसाइकिल सीख रहे हैं या सीख लिए हैं, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, उससे नीचे नहीं करना है। दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए रोड दुर्घटना हो गया किसी के साथ, तो व्यक्ति खत्म हो गया या किसी को चोट पहुंच गया, तो उस दौरान आप जो है मोटर दुर्घटना दावाधिकरण जो होता है क्लेम के लिए, तो आप वहाँ पर अपना क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस आप कंपल्सरी ही रखिए। अपने घर में मम्मी पापा जो भी हैं, है ना, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको बताइए कि आपके जो बाइक है उसका इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और इंश्योरेंस की जो क्लेम राशि है आपको तभी मिलेगी जब आप 18 साल के होंगे। दूसरा चीज़ ये है कि वाहन प्रदूषण, तीसरा ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मान लीजिए आपका फिटनेस नहीं है बाइक का या कोई भी वाहन हो व्हीकल का, तो आपका जो है क्लेम राशि वैसे ही नहीं देंगे। जो इंश्योरेंस वाले होते हैं ना, और इसी चीज़ को देखते रहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ है उसको आपको ध्यान में रखना है। किसी के बहकावे में, किसी के प्रेम रिश्ते में, है ना, ये अभी जो हो रहा है क्लास में ना, हाँ, वो इस चीज़ को समझिए। और वैसे ही बॉयज़ के लिए भी है ना, तो आप लोग भी थोड़ा सा सचेत होकर पढ़ने को मिल रहा है, तो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करिए।
कानून है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे सख्त हो रहा है। और सबसे ज़्यादा सख्त तो पॉक्सो के केस में है। बच्चों से संबंधित जो अपराध है ना 18 साल से नीचे, उसमें कोई वो नहीं होता, तत्काल गिरफ्तारी वाला रहता है ना, आपको तत्काल की ले जाएंगे। इसके बारे में बताया गया है। माता पिता के गुड टच बैड टच के बारे में जान ही रहे हैं, है ना। कुछ भी अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तत्काल आप अपने टीचर को बताएंगे, स्कूल में घंटा करवाना है तो, नहीं तो आप स्कूल से बाहर हैं तो अपने पेरेंट्स को बताएंगे। उसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, गुड टच बैड टच के बारे में अच्छी तरह से जान